कराची में इशारा फैसल पर जमात इस्लामी के तहत गजा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, अमरीका इसराइल को मदद फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया कह रही है गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और हुकूमत के ओहदेदारान से मुलाकात होगी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। दौरे में मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में असलहे का दिन दहाड़े आज़ादाना इस्तेमाल, भारी और जदीद असलहे से दो ग्रोहों की एक दूसरे पर स्ट्रेट फायरिंग, मुबैना तौर पर रॉकेट लॉन्चर भी इस्तेमाल किए गए। इलाका फायरिंग की घन गरज से गूंज उठा, लोग घरों में छुपकर जान बचाने पर मजबूर। लाड़काना का इलाका रत्तोडेरो भारी असलहे से मुसलसल फायरिंग के बायस नोगो एरिया बन गया। शहर का अहम तरीन तिजारती मरकज रेशम गली समेत तमाम बाजार बंद हो गए। मौके पर ना पहुंचने वाली पुलिस का कहना है कि ये रत्तोडेरो में वेसर और जलबानी कबीले के दरमियान तनाज़े पर फायरिंग हो रही है, जो 2 दिन से जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस लेकर फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी। कराची में डकैत एक और जिंदगी निगल गए। गोल्ड मेडलिस्ट केमिकल इंजीनियर हाफिज कुरान जवां साल नौजवान को मोबाइल फोन और चंद रुपयों के लिए डकैत कत्ल करके फरार हो गए। 27 साल इत्तिका गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डाकुओं का निशाना बना। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने इत्तिका को रोककर पहले उस पर फायरिंग की, फिर उसका मोबाइल फोन, नकद रकम और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। फायरिंग से इत्तिका मौके पर ही दम तोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को मकतूल इत्तिका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। मकतूल इत्तिका की गुज़िश्ता साल ही शादी हुई थी। मकतूल के भाई की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज, डकैती और कत्ल की दफात शामिल। मकतूल इत्तिका को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान डकैतों के हाथों जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर एमक्यू पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल का। पाकिस्तान की मौशी शरक में लाकानूनियत अपनी तमाम हदों को पार कर चुकी है। नौजवानों को जानबूझकर सफाक लुटेरों के हवाले कर दिया गया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम में 4 माह में 60 से ज़्यादा अमवात हुई। सिंध हुकूमत कराची में अमन अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत को भी कराची में अमन कायम करने के लिए तवज्जो देनी होगी। यूरोपीय कमीशन ने पीआईए की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से ईयू कमीशन के बताए गए इकदाम न करने की वजह से पाबंदी में तोसी हुई है। 31 मई को ईयू कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशा वराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में परवाज़ें बहाल न होने से पीआईए की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारतीय इंतखाबात के आखिरी दिन यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 दिन में शदीद गर्मी से इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। गुज़श्ता रोज़ भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर बालिया में गर्मी 61 डिग्री की महसूस की गई। भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से बीजेपी के इत्तेहाद को 350 से ज़ायद नशिस्तें मिलने का इम्कान। हतमी नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया। साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद को ज़ात परस्त, फ़िरका परस्त और बदउन्वान करार दे दिया। विफाक में अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। अपोजिशन ने एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया।
साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि इस बार भारतीय इंतखाबात में बीजेपी का बयानिया भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा देखने में आया। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू में बोले, बैरून मुल्क भारतीय शहरियों का मानना है कि इंतखाबी मुहिम में सिर्फ बयानबाजी होती है। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि भारत में हिंदुत्व सोच को बढ़ाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और मुसलमान मुखालिफ मुहिम चलाई। बीजेपी मसला कश्मीर पर बात करने को तैयार नहीं। अमेरिका के एरन जॉन्स के 10 छक्के 4 चौके 40 गेंदों पर 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स कनाडा की शिकस्त का बाइस बन गई। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में कैनेडियन टीम ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 194 रन बनाए। होम टीम ने हदफ 14 गेंदों पहले सिर्फ 3 विकेट्स पर पूरा कर दिया। एंड्रेस क्रूज ने भी 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। दिन के दूसरे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी की टीम 7:30 बजे गियाना में मद्दे मुकाबिल होंगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पहुंची है अमेरिका, जहां खिलाड़ी कल से मेगा इवेंट की तैयारियों का आगाज़ करेंगे। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। मेगा इवेंट में सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, तमाम मैचेस अहम हैं। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा कि 2 T20 वर्ल्ड कप्स में बहुत करीब आकर टाइटल न जीत सके, इस बार जीतना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफ़े हैदर ने बताया कि पहले फ़ेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सीवेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। सिब्बी और तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। मोइंजोदड़ो, सरगोधा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46। दादू, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान में 45। जेहलम, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान 44। सखर, नवाबशाह, चकवाल और बन्नू 43। मिठी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45। इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44। कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से जायद मोर हलाक हो गए। एक दो दिन के वक्फे के बाद दर्जा हरारत फिर बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून तक मौसम ज़्यादा गर्म रहने का इम्कान। आंधी या बारिश की सूरत में भी दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून का आगाज़ होगा। बालाई और शिमाली इलाकों में बारिश का स्पेल दर्जा हरारत में कमी लाएगा। इस्लामाबाद में मारगला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हजारों दरख्तों को राख कर दिया। मारगला की जंगली हयात और परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी, कई एकड़ पर मुहित जंगल चटियल मैदान और राख का ढेर बन गए। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के इलाके नकियाल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। लोअर दीर और औस्कई के जंगल में लगी आग पर 6 रोज बाद काबू पा लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लाजो बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, जायदाद बेचने और खरीदने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3%, 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदादों पर 7% टैक्स जायदाद बेचने वालों से लिया जाएगा। हुकूमत कैपिटल गेंस को आमदन में शामिल करने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट की कदर के गोशवारों में भी इजाफा किया जा सकता है।
इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। परवाज़ के 150 मुसाफिरों में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी अपनी फैमिली के हमरा सवार थे। ज़राए के मुताबिक उड़ान भरने के फ़ौरन बाद तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। परवाज़ की हंगामी लैंडिंग के बाद उसे मनसूख कर दिया गया। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके से 10 अमवात और दर्जनों अफराद के जख्मी होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन का कहना है कि सानहे परेताबाद के बाद शहर में एलपीजी की दुकानें बंद करा दी गई हैं। एलपीजी का कारोबार करने वालों को एनओसी लेना होगी। एनओसी लेने वालों को भी आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। शहर से दूर हाईवेज पर एलपीजी कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। सिंध के जिला शिकारपुर में पोलियो वायरस से एक बच्चा मफलूज। रवां साल पाकिस्तान में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। नया केस सामने आने के बाद सिंध के जिला शिकारपुर, कश्मीर और लाड़काना को भी कल से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में शामिल किया गया। सिंध के 19 अजला में 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोकझोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गंडापुर साहब के साथ आपकी मोहब्बत बड़ी लाजवाब बनती जा रही है। ये मोहब्बत कब तक जारी रहेगी? कुछ मोहब्बत इंशाल्लाह आपकी दुआ से ताहयात चलती रहेगी। लेकिन मैंने पहले उनको दावत दी है, शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं। तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं। आपके कोई इशूज़ हैं NRO के अलावा, आपके कोई इशूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि 9 मई के किरदारों को सजा न मिलने से एक और सानहा 9 मई की आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर को कुचलना होगा। बानी पीटीआई साजिशें कर रहे हैं। इसराइली लॉबी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बानी पीटीआई को सियासत में लॉन्च किया था। सानहा मशरक़ी पाकिस्तान का मंजरनामा दोहराना बानी पीटीआई के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में न लाया जाए। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का मुतालबा। कहा कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। हमारा हदफ अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। वफादारियों के रूप में और रियासत के लिबादे में गद्दारी का खेल बंद किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पहले बंगालियों को गद्दार कहा गया था, आज पता नहीं किसकी बारी है। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। हुकूमत बलूचिस्तान और ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के समझौते की दस्तावेजात पर दस्तखत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा कि ज़हीन तलबा को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के लिए स्कॉलरशिप देंगे। बलूचिस्तान का गरीब तालिब इल्म वहाँ पढ़ेगा जहाँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर हस्तियों ने तालीम हासिल की। तकरीब में मलाला यूसुफजई, सेनेटर अनवारुल हक काकर समेत 150 मंदुबीन ने शिरकत की। मलाला यूसुफजई की अपनी फाउंडेशन के जरिए बलूचिस्तान के तलबा की मदद की भी यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट भी 30 रोज़ में जारी करने की हिदायत। पॉलिसी का इतलाक़ दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशन पर होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि पासपोर्ट में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी न हुआ तो मुतल्लिक़ अफसान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था।
पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO ASP शहर बानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तहत अहम हुकूमती इकदाम। 5 जून से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मुहलिक बीमारियों का सबब बनता है और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है। कराची शहर में जराइम के बढ़ते वाक़यात। कराची सेंट्रल जेल कैदियों से भर गया। रवां साल के इब्तदाई 5 माह में 6000 जराइम पेश अफराद कराची सेंट्रल जेल मुंतकिल। सबसे ज़्यादा 1371 मुलजमान अप्रैल के महीने में सेंट्रल जेल भेजे गए। जनवरी के महीने में 1195, फरवरी में 1029, मार्च में 1287, अप्रैल में 1371 और मई के महीने में 1000 कैदियों को सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। इतनी बड़ी तादाद में जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के बावजूद शहर में आज भी अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मासूम शहरी डाकुओं के हाथों लूटे जा रहे हैं। लूटमार की वारदातों में शहरी अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास। वज़ीर दाखिला की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। कहा मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी तेज़ तर निज़ाम वज़ा किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी मुलाकात की।